नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा। आज का हमारा जो व्याख्यान है वो आदिकाल की प्रवृत्तियों पर कुछ अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं जो आपने उसका अभ्यास करना है। आदिकाल में जो वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं रही हैं वो ये हैं कि ये काल राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख, सामाजिक दृष्टि से दीनहीन तथा धार्मिक दृष्टि से असंतुलित रहा। इस काल के साहित्य की बहुत सी विशेषताएं रही हैं। नंबर एक, आश्रयदाताओं की प्रशंसा रही। इस काल के कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की है। अपने आश्रयदाताओं को ऊंचा दिखाने के लिए विरोधियों को नीचा दिखाना इनका परम धर्म था। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को पराजित कायर आदि नहीं दिखाया। स्वर्ण मुद्रा के लोभ से इन कवियों ने इन राजाओं का झूठा यशोगान किया। इस काल में ऐतिहासिकता का अभाव रहा। इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है किंतु उनका वर्णन ऐतिहासिक नहीं है। इस काल की रचनाएं भी अप्रामाणिक रही हैं। इस काल की रचनाओं में प्रामाणिकता संदिग्ध है। भाषा शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से कई रचनाओं में व्यापक परिवर्तन मिलता है। लगता है इन पुस्तकों में शताब्दियों तक परिवर्तन होने के कारण इनका वर्तमान स्वरूप संदिग्ध बन गया है। आदिकाल की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस काल में युद्धों का जो है सजीव वर्णन हुआ है। इन ग्रंथों का मुख्य विषय युद्धों और वीरता का वर्णन करना है। ये युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव रहा है क्योंकि ये कवि राजाओं के साथ युद्ध भूमि में एक सैनिक की तरह भाग लेने वाले होते थे। आदिकाल की प्रवृत्तियों में हमें पता चलता है कि यहाँ की संकुचित राष्ट्रीयता रही है। वीर तथा श्रृंगार रस का समन्वय अच्छे से दिखाई देता है इस काल में। उस समय बाल से लेकर मतलब वृद्ध तक युद्ध का उत्साह था और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस काल में वीर और श्रृंगार रस का काफ़ी समन्वय रहा। जनजीवन के चित्रण का अभाव रहा। इस काल में काव्य के दो रूप देखने को मिले। मुक्तक तथा प्रबंध शैली में दोनों रचनाएं मिलती हैं और इस काल में विविध छंदों का प्रयोग हुआ। छंदों की विविधता के लिए काल सर्वोपरि हुआ और दोहा, रोला, तोटक, तोमर आदि अनेक प्रसिद्ध छंदों का प्रयोग हुआ। डिंगल भाषा का प्रयोग प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आदिकाल में रासो शैली की प्रधानता रही है। आदिकाल में जितने भी काव्य मिलते हैं उनमें अधिकांश की शैली रासक शैली ही है। रासक गे रूपक को कहते हैं। इन्हें ताल लय के अनुसार नाच नाच कर गाया जाता है। तो ये सभी विशेषताएं आदिकाल में रही हैं। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सामने कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न रखे हैं। आप इनका अभ्यास कीजिए और इसकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर ही ये प्रश्नात्मक शैली बनाई गई है और इस प्रश्नों को ध्यान में रख के हमारा जो आज का व्याख्यान है कि आदिकाल की प्रवृत्तियाँ वो भी कवर हो जाएगा। आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।